नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और इस वीडियो में हम बच्चों कक्षा 10 गणित में प्रश्नावली 10.2 में क्वेश्चन नंबर 9 सिद्ध करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 हमें दिया हुआ है कि आकृति 10.13 में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं समांतर भी हैं और स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB है जो एक्स वाई को A तथा एक्स डैश वाई डैश को बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है बच्चों कि जो कोण AOB है वो 90 अंश होगा। ठीक है, देखिए इसके लिए जो हमें डायग्राम दिया है आकृति 10.13 में ये दिया हुआ है। ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो आपस में समांतर हैं और स्पर्श रेखाएं हैं बच्चों। और दूसरी स्पर्श रेखा जो ए बी है वृत्त को बिंदु सी पर स्पर्श करती है यहाँ, और इन्हें एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो जो हमें दिया हुआ है ना बच्चों, पहले हम उसे यहाँ पर नोट कर लेते हैं। और हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, वो क्वेश्चन में दिया है कि कोण AOB 90 अंश है। यही हमें सिद्ध करना कि एंगल AOB ये है 90 अंश का। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पर प्रूफ यानी कि उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्योंकि जो एक्स वाई है वो एक्स डैश वाई डैश के समांतर है। ठीक है नी, जो एक्स वाई रेखा है ये समांतर है किसके, एक्स डैश और वाई डैश के समांतर है। ठीक है, और ए भी इन्हें काटती है। ठीक है, ए भी इन्हें प्रतिच्छेद करती है। तो इसलिए बच्चों क्या होगा कि देखिए ये एक्स वाई इसके समांतर ये इन्हें काटती है, तो ये जो कोण होंगे ना हमारे, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, ये एक्स वाई बी और एक्स डैश बी वाई ये आपस में क्या होंगे बच्चों, ये आपके होंगे आपके क्रमागत अंतःकोण, और इनका जो योगफल होगा वो 180 अंश होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एंगल एक्स ए बी प्लस एंगल एक्स डैश बी ए, इन दोनों कोणों का योगफल होगा 180 अंश। क्यों होगा, ये होंगे हमारे क्रमागत अंतःकोण। इस बात को आप यहाँ से समझिए बच्चों। देखिए ये रेखा अगर हम दिया कि ये कोई रेखा है, इसके समांतर ये दूसरी रेखा है और कोई तिर्यक रेखा इन्हें ऐसे काटती है, तो ये वाला कोण और ये होते हैं हमारे क्रमागत अंतःकोण, और इन दोनों कोणों का योगफल बच्चों कितना होता है, हमेशा 180 अंश होता है। ठीक है, क्रमागत अंतःकोणों का यानी को इंटीरियर एंगल्स का। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्स ए बी इसे हम बच्चों कितना लिख सकते हैं, पी ए बी भी लिख सकते हैं। इसलिए एंगल पी ए बी इतना भी लिख सकते हैं हम, प्लस एंगल एक्स डैश बी ए को एक्स डैश बी ए को लिख सकते हैं क्यू बी ए। तो एंगल क्यू बी ए बराबर 180 अंश। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम इन सभी का 1/2 यानी कि गुणा कर लेते हैं, यानी कि 1/2 एंगल पी ए बी यानी कि सभी का आधा कर देते हैं बच्चों। ठीक है, कोण क्यू बी ए बराबर 180 गुणा यहाँ भी 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात और समझिए, हमने आधा क्यों किया है। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर समझिए बच्चों। देखिए यहाँ पर देखिए इसको मान लेते हैं हम एंगल 1 और इसे मान लेते हैं 2, इस वाले को, ये हो गया एंगल 1, और ऐसे ही हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ 3 हो गया और ये हो गया एंगल 4। देखिए वृत्त के केंद्र और जो बाह्य बिंदु है, ये बाह्य बिंदु यहाँ से अगर हम माने कि AP और AC ये स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है नहीं, अब वृत्त के केंद्र और इस जो बाह्य बिंदु होता है उसे मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है बच्चों, वो स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोण को समद्विभाजित करता है। ठीक है, स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोण को, जो स्पर्श रेखाएं हैं तो इनके बीच में ये वाला कोण बना है पूरा, अगर हम बात करें यानी कि PA और AC जो स्पर्श रेखा इनके बीच में ये कोण है PAC, तो इसे ये समद्विभाजित करता है, यानी एंगल जो 1 है वो एंगल 2 के बराबर होगा, जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर होगा।
तो इसलिए जो कोण हम जब इसका आधा ले रहे हैं ना, PAC या PAB का अगर हम आधा लेंगे तो उसे हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर कोण 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोण 2 प्लस, अब ऐसे ही QB और यहाँ पर जो A है इसका अगर आधा लेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो रेखा है OB जो है ये वृत्त के केंद्र और बाह्य बिंदु को मिला रही है, क्योंकि बिंदु B से BQ और BC स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये वाला जो कोण होगा इसके द्वारा OB के द्वारा समद्विभाजित होगा, या तो हम 4 लें या 3 लें। तो इस वाले कोण का जो आधा है QBA का, वो हम एंगल 3 ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एंगल 3 बराबर 180 का आधा 1/2 यानी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब ये जो बात यहाँ पर आई है इसे आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है नहीं, तो जिस नियम से बच्चों हमने 2 और 3 लिए हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र और बाह्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोण को समद्विभाजित करता है। इसलिए जो कोण 1 है वो 2 के बराबर होगा और जो 3 है वो बच्चों 4 के बराबर होगा। अब इसके बाद हम लेते हैं त्रिभुज AOB में। ठीक है, केवल हम त्रिभुज AOB में लेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 अंश होता है। 180 अंश होता है तो इसलिए क्या होगा, कोण AOB, तो एंगल AOB और प्लस एंगल ये वाला, देखिए ये वाले कोण AOB, तो ये आ गया AOB और दूसरा आ गया OAB और इसके बाद आएगा OBA। ठीक है, ये तीनों कोण आ जाएंगे, OAB प्लस एंगल OBA, इन तीनों कोणों का मान रख दिया हमने 180 अंश। ठीक है, तो AOB तो हमें ज्ञात करना है। अब OAB जो है, देखिए OAB ये 2 है और OBA, केवल OBA ये वाला है केवल एंगल यहाँ पर 3 है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एंगल 2, कोण 2 और ये हो गया कोण 3 बराबर 180 अंश। तो AOB प्लस 2 और जो 3 है इसका मान हमने अभी निकाला है कितना, 90 अंश है, तो इसे 90 अंश रख दीजिए बराबर 180 अंश, या AOB बराबर 180 माइनस 90। ठीक है, इधर पक्षांतर करेंगे तो AOB इसका मान जब होगा तो ये हो जाएगा 90 अंश। और यही हमें बच्चों क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था कि AOB का मान जो होगा वो 90 अंश होगा। बच्चों इस वाले प्रश्न को किसी भी प्रकार से हल किया जा सकता है। ठीक है, दूसरे तरीका से भी इसे हल किया जा सकता है। मुझे ये तरीका यहाँ पर अच्छा लगा, बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने इसे इस प्रकार से हल किया है। ठीक है नहीं, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।